नमस्कार दोस्तों, इको पाठशाला के YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले अप्रैल में यानी अप्रैल 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भारत से आयातित वस्तुओं जैसे कि कार, लाइट ट्रक, इंजन एंड ट्रांसमिशन पर 25% का टैक्स लगाने का फैसला किया, यानी 25% का इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला किया। और उसी के रिटालिएशन में भारत ने भी WTO को ये प्रस्ताव भेजा है कि उतना ही % से हम भी अमेरिका से आयातित वस्तुओं पे टैक्स लगाने जा रहे हैं और ये WTO के तहत हमारा अधिकार भी है। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम, चाहे वो NTA, UGC नेट, JRF इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो या फिर गेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो या फिर IIT JAM इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। चलो बच्चों, अब चलते हैं स्क्रीन पे और जिस तरीके से आप लोग हेडिंग देख रहे हैं कि भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत रिटालिएटरी ड्यूटी लगाने का औपचारिक प्रस्ताव दिया है। तो बच्चों, देखते हैं कि इसके पहले यानी ये जो ड्यूटी लगा है वो किस पे लगा है। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि अप्रैल 2025 में अमेरिका ने इंपोर्ट की गई पैसेंजर कारों, लाइट ट्रकों और महत्वपूर्ण ऑटो पार्ट्स जैसे कि इंजन, ट्रांसमिशन पर 25% का टैरिफ लगाया है और इससे अमेरिका को अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन अतिरिक्त रेवेन्यू आने का अनुमान है। यानी ये जो टैक्स लगाया है अमेरिका ने, उससे उसको 100 बिलियन रेवेन्यू आने का अनुमान है एक साल में। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि अप्रैल 2025 के पहले स्थिति क्या थी। तो बच्चों, अप्रैल 2025 के पहले अमेरिका भारत से आयातित वस्तुओं पे मात्र 2.5% का टैक्स लगाता था। अभी कितना लगा है ये? 25% का टैक्स। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले कितना था और अब कितना है। तो पहले मात्र 2.5% का टैक्स लगता था, यानी अमेरिका, भारत जब कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता था अमेरिका को, तो अमेरिका में सिर्फ एंड सिर्फ 2.5% का टैक्स उस पर लगता था, टैरिफ उस पर लगता था। जबकि भारत यदि अमेरिका से कोई चीज़ इंपोर्ट करता है, जैसे कि कार इंपोर्ट करता है, तो उस पर अप्रोक्सीमेटली 110% का टैक्स वसूलता था भारत। अब आप देख सकते हैं, बहुत आप खुद ही भी समझ सकते हैं कि आप जब एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, तो अमेरिका सिर्फ एंड सिर्फ 2.5% का टैरिफ लगाता था, जबकि आप उसी देश से जब इंपोर्ट कर रहे हो तो वहां से 110% का टैक्स आप लगाते हैं। ये तो ठीक है, अमेरिका बड़ी इकोनॉमी है और वहाँ के लोग अमीर है, अभी हम पिछड़े हुए हैं, तो इसका कुछ लिहाज करके ये चीज़ें होती थी। अमेरिका ने या फिर WTO के अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसके अंतर्गत अमेरिका 2.5% का टैक्स इंडिया से आयातित वस्तुओं पर लगाता था। लेकिन अभी इसने क्या कर दिया? अभी ये 25% का टैक्स लगा रहा है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या। इसमें थोड़ा सा और मैं यदि आपसे बेसिक बता दूं तो 70% का बेसिक टैक्स है और 40% का सेस ड्यूटी है। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स पे 15% का टैरिफ वसूलता है बच्चों। ठीक है, अब आगे देखिए। अब भारत की प्रतिक्रिया क्या है वो देख लीजिए। जैसे अब पहले अमेरिका सिर्फ एंड सिर्फ 2.5% का टैरिफ लगाता था और जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए, उन्होंने भारत से आयातित वस्तुओं और भी कनाडा से भी आयातित वस्तुओं पे उन्होंने टैक्स लगाया है। बट हम चूंकि यहाँ भारत की बात करते हैं, तो भारत से आयातित वस्तुओं पे उन्होंने सीधा 10 गुना, माने 2.5 से लेकर के 25% तक टैक्स लगा दिया। तो उसी के रिटालिएशन में भारत ने WTO को नोटिफिकेशन भेजा और कहा कि हम रिटालिएटरी ड्यूटी
लगाने जा रहे हैं और हम इसके हकदार भी हैं, क्योंकि WTO इसकी हमें इजाज़त देता है। और इससे भारत को, यदि भारत ये 25% का टैक्स लगाता है, तो भारत को अप्रोक्सीमेटली $725 मिलियन वो रिकवर कर पाएगा। $725 मिलियन वो रिकवर कर पाएगा। और यह वह राशि है जो अमेरिका की टैरिफ नीति से भारत को नुकसान पहुंचा है। ठीक है बच्चों, और ये किन किन वस्तुओं पर लागू होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये है US ओरिजिन वाले उत्पादों पर बराबर राशि की कस्टम ड्यूटी लगाकर अमल में लाई जाएगी। मतलब US ओरिजिन, US में जो बनता है या फिर US कहीं से बाहर से इंपोर्ट करता है फिर इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, उस पर भी वो टैक्स लगेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में, चाहे वो NTA UGC नेट का एग्जाम हो, गेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो या फिर IIT जैम इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। अब देखिए रणनीतिक महत्व इसका क्या है। WTO फ्रेमवर्क के तहत की जा रही यह कार्रवाई न्याय संहिता के अनुरूप है और भारत का रुख कट्टर व्यापार रुचि से प्रेरित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित है। यह कदम अमेरिका पर अंकुश लगाने के साथ साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार बातचीत में इसका दबाव बढ़ाएगा। अमेरिका ने भी चेतावनी दी है कि यदि, ध्यान रखिए, 9 जुलाई 2025 तक दोनों देशों के बीच समझौता नहीं होता है तो वो भारतीय निर्यात पर, यानी वो भारत से जो चीज़ें इंपोर्ट करता है उस पर 26% का और टैक्स लगा देगा। 25% तो लगा ही लगा है, 26% का और टैक्स लगा देगा। आगे देखते हैं बच्चों, अब क्या आगे हो सकता है। यदि 9 जुलाई 2025 तक दोनों देशों में सौदा नहीं बनता है तो अमेरिका भारत पर नहीं, भारत से इंपोर्ट की जाने वाली वस्तुओं पे 26% का इंपोर्ट ड्यूटी और लगा देगा। भारत अपने प्रस्तावित 725 मिलियन रिटेलिएटरी मेजर को लागू कर सकता है यदि 9 जुलाई तक बात नहीं बनी तो। वर्तमान में यह बातचीत जारी है, लेकिन भारत कुछ सेक्टर, खेती, डेयरी खोलने पर नहीं झुक रहा है। यानी अमेरिका कह रहा है कि आप इन सेक्टर्स को भी, इन सेक्टर्स में भी हमें एक्सपोर्ट करने की, यानी अमेरिका कह रहा है कि इन सेक्टर्स में भी हमें इंपोर्ट करने की इजाज़त, एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। इससे क्या होगा कि भारत के किसानों पर सीधा असर पड़ेगा। जैसे आज दूध, भारत के किसान जो दूध उपजाते हैं उसको 50 रुपये या 60 रुपये बेचते हैं, यदि बाहर से वो दूध सस्ता आ गया तो इनको भी सस्ता करना पड़ेगा, इनके आय में कमी हो जाएगी। आगे देखते हैं बच्चों, और है, मुझे लगता है कि इतना ही था बच्चों। निष्कर्ष सब देख सकते हैं। भारत का यह कदम WTO की प्रक्रिया का सम्मान करता है, सामरिक व्यापार संतुलन के लिए दबाव निर्मित करता है और इसके बावजूद भारत समझौते के प्रति सावधानी बरत रहा है और अपनी आर्थिक श्रेष्ठता बनाए रखना चाहता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा बच्चों। जल्द ही मैं दूसरा वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।